अभी से आरोप पत्र के सारे मुद्दों की संख्या बताना उचित नहीं होगा। लाजमी ये है कि इस सरकार के खिलाफ वैसा परंपरा अभी तक हुआ करती थी कि अंतिम वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता था। प्रजातंत्र में ये स्वस्थ परंपरा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम ये महसूस कर रहे हैं जिस तरीके से लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे अराजकता का मामला हो, चाहे नेत्र ज्योति जाने का मामला हो, चाहे वन जीवों की रक्षा करने में सरकार की असफलता का मामला हो, चाहे नक्सलवाद की समस्या का मामला हो, चाहे किसानों की आत्महत्या का मामला हो, चाहे गैंगरेप की घटनाओं के बढ़ने का मामला हो, चाहे लगातार बालाओं की तस्करी का मामला हो, संख्या बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा जो लगातार इस सरकार के खिलाफ हमारा आरोप है, पूरे हिंदुस्तान में करप्शन की चर्चा हो रही है और हम ये मान के चल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार उन सारे आरोपों से घिरी हुई है। इनलीगल माइनिंग के नाम से जिस प्रकार से कर्नाटका में हुआ, उससे भी ज़्यादा इनलीगल माइनिंग के दस्तावेज हमारे पास है। एमओयू में लगातार करप्शन की बू आ रही है। छत्तीसगढ़ की धरती लगातार बेचा जा रहा है। यहाँ के और यहाँ के खनिज संसाधन, यहाँ के जल संसाधन, यहाँ के सारी संपदाओं को लूटने का काम किया जा रहा है। किसानों की ज़मीन के बारे में लगातार हम लोग अपनी बात कहते रहे हैं। 4% यहाँ किसानों की ज्योत सीमा भूमि कम हो गई है और ये ज़मीनें 4% का आशा है लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर होता है और ये ज़मीनें उद्योगपति और पूंजीपतियों को लगातार सौंपा जा रहा है। ये सारे ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी के राजनीतिक प्रस्ताव में भी इन मामलों का उल्लेख किया गया था और उन सारे मामलों को लेकर के हम इस साल 1 साल पहले इस विधानसभा में इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। अच्छा, इंद्रेश कुमार जी ने जो कल कहा है उस पर आप लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। देखिए, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की शांत धरा पर इस प्रकार से प्रक्रियावादी ताकतों का आना और उसको सरकारी संरक्षण में गलत बयानबाजी करना मैं समझता हूं कि बेहद निंदनीय घटना है। जिस व्यक्ति का नाम इस देश के कई विस्फोटों में जुड़ा हुआ है, जिसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, वो अगर यहाँ रायपुर में आकर के आरोप लगाए तो मैं समझता हूं कि स्वस्थ समाज में, स्वस्थ प्रजातंत्र में इसका प्रतिकार किया जाना चाहिए और उनको किसी भी प्रकार से नैतिक अधिकार नहीं है कांग्रेस को इस प्रकार से बात कहने का। धन्यवाद।